भाभी, क्या आप मेरी बेटी को संभाल लोगी? रेनू ने अपनी माँ से कहा। माँ, लगता है मुझे भी बच्चा होने के बाद भाभी की तरह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मगर मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। कितनी मेहनत से मैंने ये नौकरी हासिल की है। तू ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? हम हैं ना, जितना हमसे हो पाएगा हम तेरी मदद करेंगे। जब तेरी सास ने तेरी डिलीवरी की जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए तो हम तुझे यहाँ ले आए। जब तक तेरे माँ बाप हैं, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू आराम कर। अपनी मैटरनिटी लीव खत्म होते ही तू फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेना। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का थोड़ा तो फायदा होना ही चाहिए। रेनू की माँ पद्मा जी ने कहा। मगर माँ, आपसे तो काम होता ही नहीं है, फिर आप मेरी गुड़िया की देखभाल कैसे करोगी? रेनू चिंता में बोली। तू चिंता मत कर, तेरी भाभी है ना। वैसे भी वो घर पर ही तो रहती है। जैसे अपनी बेटी को संभालती है, वैसे ही तेरी बेटी को भी संभाल लेगी। अब तो कुहू 3 साल की हो गई है और स्कूल भी जाने लगी है। उसके स्कूल जाने के बाद तेरी भाभी के पास काम ही क्या होता है? पद्मा जी तुनक कर बोली। रेनू ने कहा, माँ, आपको क्या लगता है भाभी हाँ करेंगी? क्योंकि जब कुहू हुई थी, वो तो तभी से कहती थी, बस मेरी बेटी स्कूल जाना शुरू कर दे तो मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर लूंगी। तू उसकी चिंता मत कर, तेरा भाई उसकी कहाँ सुनता है। आ जाने दे उसे ऑफिस से, उसके आते ही मैं उससे बात करती हूँ। वो कहेगा तो तेरी भाभी को तेरी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है माँ, अगर भाभी मान जाएंगी तो मेरी जॉब बच जाएगी, नहीं तो मुझे घर बैठना पड़ेगा। तभी रेनू की बेटी जग गई। वो उसे दूध पिलाने लगी। शाम को अंकित ऑफिस से आया तो पद्मा जी ने सारी बात उसके सामने रखी और आदेश दे दिया कि रेनू की बेटी को निशा ही संभालेगी। अंकित को अपनी माँ की कई बातें गलत लगती थी, मगर वो अपनी माँ का विरोध नहीं करता था। शायद उसके संस्कार उसे ऐसा नहीं करने देते थे। अंकित ने सारी बात जाकर निशा को बताई तो निशा बोली, अंकित, आप तो जानते हैं ना, आपकी माँ ने कुहू को संभालने में मेरी कोई मदद नहीं की थी, इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मैं इतने सालों से इसी इंतजार में थी कि कुहू कब स्कूल जाना शुरू करे और मैं फिर से जॉब कर सकूं। देखो निशा, मैं सब समझता हूँ, मगर हमें दीदी की मदद करनी पड़ेगी। जॉब जाने का दुख क्या होता है तुम अच्छी तरह से समझती हो। तुम क्या चाहती हो दीदी को भी ये दुख झेलना पड़े? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मदद कर दो। एक बार दीदी की बेटी गुनगुन स्कूल जाने लगे तो फिर तुम अपनी जॉब ज्वाइन कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पति को इस तरह हाथ जोड़ता देख निशा का दिल पिघल गया और वो मान गई। कुछ ही समय बाद रेनू ने अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली। वो रोज सुबह अपनी बेटी को भाभी के पास छोड़ जाती और शाम को ले जाती। इधर कुहू जाती और उधर रेनू अपनी बेटी को छोड़ जाती। छोटे बच्चे के साथ निशा सारा घर संभालती और रात तक पूरी तरह थक जाती। घर में झाड़ू पोछा करने वाली लगा ली तो सास को उससे भी शिकायत थी। मगर अंकित निशा की बहुत मदद करता था। उसकी मदद से ही निशा 2 बच्चों को संभाल पा रही थी। ऐसे ही समय बीत गया और रेनू की बेटी अब स्कूल जाने लगी। एक दिन मौका देखकर निशा ने अंकित से कहा, अब तो गुनगुन भी स्कूल जाने लगी है, अब मैं फिर से जॉब करना चाहती हूँ। अंकित ने हाँ कर दी। इसके बाद निशा ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। एक दिन रेनू ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, अब तो गुनगुन बड़ी हो गई है, तो मेरे पति और सासू माँ चाहते हैं कि अब हम दूसरा बच्चा कर लें।
तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप कुहू और गुनगुन के साथ एक और बच्चे की जिम्मेदारी ले पाओगी? अगर आप 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाओगी तभी मैं बच्चा करूंगी। रेनू की ये बात सुनकर निशा दंग रह गई। 2 बच्चों को संभालते हुए उसकी हालत खराब हो जाती थी, ऐसे में तीसरे की बात सुनकर तो वो परेशान हो गई। इस पर निशा की सास बोली, हाँ तूने सही सोचा है रेनू, कर ले दूसरा बच्चा, वैसे भी गुनगुन अब स्कूल जाने लगी है और कुहू खुद ही अपने आप को संभाल लेती है, तो तेरी भाभी के पास अब ज्यादा काम नहीं होता। तभी निशा के अंदर से आवाज आई, निशा कुछ बोल अपने लिए, पिछली बार भी तू चुप रह गई थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई थी। ये लोग तेरे प्यार और सहयोग की कद्र नहीं करते, ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कब तक दूसरों के लिए अपने सपनों को छोड़ती रहेगी? दीदी आप चाहे दूसरा बच्चा कीजिए, तीसरा कीजिए या चौथा, इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है? आपके बच्चे हैं, आपको पालने हैं। हाँ, गुनगुन को पालने में मैंने आपकी मदद जरूर की थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दूसरा बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी होगा। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आप ही संभालो इन्हें। अगर आपकी सास आपका सहयोग नहीं करती तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सहयोग तो मेरी सास भी नहीं करती, उल्टा हर काम में नकलें निकालती रहती है। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं आपके लिए जितना कर सकती थी कर दिया, अब अपने साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। इतना कहकर निशा अपने कमरे की ओर चल दी। निशा की बात सुनकर उसकी सास गुस्से से बोली, देख ले अंकित, तेरी बीवी कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अभी जाकर उससे बोल, मुझसे और मेरी बेटी से माफी मांगे। अपनी माँ के सामने कुछ ना बोलने वाला अंकित आज बोलने पर मजबूर हो गया और बोला, माँ आज तक निशा ने एक भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, वो तो गुनगुन को भी संभालती आई है। पिछले 3 सालों में उसने घर के साथ साथ बच्चों को भी बखूबी संभाला है, कभी कोई शिकायत नहीं की। वो तो कुहू के स्कूल जाने के बाद जॉब करना चाहती थी और कर भी सकती थी, मगर फिर भी उसने आपकी बेटी की मदद की और अपनी जिंदगी के 3 साल आपकी बेटी के नाम कर दिए। अब वो जॉब करना चाहती है और अपनी पहचान बनाना चाहती है, इसमें मैं उसके साथ हूँ। दीदी के बच्चे उनकी और उनके परिवार की जिम्मेदारी है, ना कि निशा की। इतना बोलकर अंकित अपने कमरे में चला गया। पद्मा जी और रेनू एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इसके बाद भी इस बात को लेकर घर में कई बार बहस हुई, मगर अंकित और निशा अपने फैसले पर अड़े रहे। कुछ ही समय में निशा को एक कंपनी में जॉब मिल गई और वो घर संभालने के साथ जॉब भी करने लगी। रेनू ने गुनगुन की देखभाल के लिए आया रख ली। कुछ दिन तक तो रेनू अपनी भाभी से नाराज रही, मगर जब रेनू ने गुनगुन की जिम्मेदारी उठाने के साथ जॉब की तो उसे समझ आया कि उसकी भाभी ने उसके लिए क्या क्या सहा है। अब उसे पछतावा हो रहा था। एक दिन वो घर गई और अपनी भाभी से माफी मांगी। निशा ने भी बड़ा दिल रखते हुए उसे माफ कर दिया।